हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कल 1 अप्रैल है और आप सभी को पता है कि 1 अप्रैल को बीएड वर्सेस बीटीसी मामले में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सुनवाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट में होने वाली थी, जिसका जो है बेसब्री से इंतजार कर रहे थे सारे बीएड अभ्यर्थी और खास करके वे सभी अभ्यर्थी जो कहीं ना कहीं 1 to 5 में जो है जॉब कर रहे हैं। तो उनको एक बड़ी उम्मीदें थी कल होने वाली सुनवाई से दोस्तों, लेकिन उस सुनवाई से एक बड़ा अपडेट जो है दोस्तों निकल करके सामने आ रहा है, जिसके बारे में मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले दोस्तों, आप अगर इस चैनल पे नए विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि जब भी कोई नया अपडेट इससे लेकर के आए तो शीघ्रता से जो है आप तक पहुँच पाए। अब हम दोस्तों बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई की। तो दोस्तों, कल 1 अप्रैल है और 1 अप्रैल को जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होने वाली थी। तो वो सुनवाई जो दोस्तों कल नहीं हो पाएगी। ये बड़ा अपडेट है कि कल 1 अप्रैल को जो सुनवाई जो है सुप्रीम कोर्ट में बीएड वर्सेस बीटीसी मामले में होने वाली थी, वो सुनवाई कल नहीं होगी, क्योंकि जो जज थे अनिरुद्ध घोष जी, वो जो है दोस्तों 4-5 दिन की जो है छुट्टी पे हैं। तो इस वजह से कल होने वाली सुनवाई जो है दोस्तों अब नहीं होगी, क्योंकि जो है कल के जो जिस बेंच में सुनवाई होने वाली थी जस्टिस अनिरुद्ध घोष, तो वो जज जो है दोस्तों छुट्टी पे हैं और ऐसा सुनने में आ रहा है कि जस्टिस अनिरुद्ध घोष जो है दोस्तों रिटायर होने वाले हैं, इस वजह से उन्होंने छुट्टी ले रखी है। तो दोस्तों अब इस केस की सुनवाई जो है दोस्तों किसी न किसी नए बेंच में होगी। तो अब ये दोस्तों सुनवाई थी वो अब एक जो है दोस्तों आगे बढ़ गई है, यानी कि टल गई है, कल नहीं होगी। तो ये बड़ा अपडेट है। तो अब बीएड वर्सेस बीटीसी मामले में बीएड वाले अभ्यर्थियों को दोस्तों कुछ दिन जो है और इंतजार करना पड़ेगा। और आप सभी को पता है दोस्तों कि पिछली जो सुनवाई हुई थी वहाँ पे जज ने क्लियर कट जो है वो कहा था कि बीएड के वैसे अभ्यर्थी जो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं उनको रखने के लिए क्या किया जाए, और इसको लेकर के उन्होंने सरकार से जो है सवाल पूछा था कि सरकार जो है इसके बारे में क्या कहना चाहती है। क्योंकि उन्होंने कहा था, जज ने बताया था, हमारे पहले तो बीएड के एडवोकेट थे, उन्होंने कहा कि जो है जो पहले से जो अभ्यर्थी है कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, तो अगर उनको हटाया जाएगा तो कहाँ जाएंगे। तो इसको लेकर के जज ने कहा कि ठीक है। तो सरकार से पूछा था कि क्या इन अभ्यर्थियों को ब्रिज कोर्स कराने के बाद जो है रखा जा सकता है। तो इसका जवाब जो सरकार को देना था। साथ ही दोस्तों सरकार से ये भी पूछा गया था जज के द्वारा कि कितनी सीट जो है वैकेंट है डीएलएड को लेकर के, तो इसकी जो है जवाब दिया जाए। तो इसका जवाब जो है सरकार को देना था। तो सरकार ने इस जवाब की क्या तैयारी की है, इसको कल सुनवाई होती अगर तो वहाँ पर सुनने को मिलता, लेकिन कल अब सुनवाई नहीं हो रही है दोस्तों। तो अब अगली जब सुनवाई होगी तब जो है सरकार इसको जवाब जो है देगी। लेकिन दोस्तों आप सभी को बता दूं कि बीएड अभ्यर्थियों के लिए ये खुशखबरी है कि बीएड के पक्ष में जो है जज ने ये सरकार से कहा था कि किस तरह से जो है बीएड अभ्यर्थियों को, खास करके वैसे अभ्यर्थी जो कहीं ना कहीं जॉब करें, उनको किस तरह से रखा जाए, यानी ब्रिज कोर्स जो है उनको कराया जाए। और क्या सरकार से पूछा था कि ब्रिज कोर्स कराने के बाद इनको रखा जा सकता है। साथ ही ये भी पूछा था कितनी सीटें वैकेंट है। तो जब सरकार इसका जवाब देगी तो वहाँ से क्लियर हो पाएगा। लेकिन एक जो है पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो है सरकार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से देखने को मिला था। तो बीएड अभ्यर्थियों को तो अब ये क्लियर हो गया है कि बीएड अभ्यर्थियों की नौकरी जो अब नहीं जाएगी। अब सरकार को जो है जवाब देना है। सरकार देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जब अगली सुनवाई होगी तो क्या वहाँ पे जवाब देती है। और जैसे ही दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की अगली डेट आएगी, उस डेट को मैं आप सभी के साथ जरूर अपडेट करूंगा, आप सभी को जरूर बताऊंगा। तो मेरी शुभकामनाएं बीएड अभ्यर्थियों के साथ है और हम चाहते हैं कि वैसे बीएड अभ्यर्थी जो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं वे हमारे साथी जो है उनका जो नौकरी है दोस्तों बचा रहे। और इसको लेकर के दोस्तों हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं और जब भी कोई नया अपडेट आएगा आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तो ब्रिज कोर्स को लेकर के जज ने पूछा था, तो वहाँ पे जो डीएलएड के एडवोकेट थी उन्होंने कहा था कि डीएलएड ब्रिज कोर्स कराने का कोई इंस्टीट्यूशन जो है फिलहाल इंडिया में नहीं है। तो अब सरकार को इसको जवाब देना होगा किस तरह से जो है वो बीएड को रखेंगे। यानी कि ये तो अब कन्फर्म हो गया है लगभग कि बीएड के वैसे अभ्यर्थी जो 1 to 5 में कहीं ना कहीं जॉब करें उनकी नौकरी अब नहीं जाएगी। और एमपी गवर्नमेंट को तो आपने देखा ही है कि एमपी गवर्नमेंट जो है वो बीएड अभ्यर्थियों को लेकर के जो है स्टैंड ले रही है, उनके साथ खड़ी है। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में के जज जो थे उन्होंने एक तरह से कहा था कि किस तरह से इनको रखा जाएगा, इसके बारे में सरकार को जवाब देना है। तो सरकार जो है जवाब देगी। लेकिन कल होने वाली सुनवाई जो है दोस्तों अब टल गई है, क्योंकि जज अनिरुद्ध घोष जो है वो रिटायरमेंट होने वाले, इसकी वजह से जो उन्होंने है वो छुट्टी ले रखा है। तो अब नए जज के बेंच में जो है इस केस को सुना जाएगा और उसके बाद ही जो है वो डिसीजन आ पाएगा। तो दोस्तों जब इसके बाद कोई नया अपडेट आएगा तो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। धन्यवाद।